हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। आज 20 तारीख। सभी भोलों का स्वागत। ये ऋषिकेश का बस अड्डा। ये हमारे बालकिशन भोले। बालकिशन भोले कहाँ से हो? शामली। शामली चलते ऐसे हैं जैसे हिरन की चाल। ये हमारे तेजवीर भोले और जवाब नहीं है जी इनका भी चलने का। ये अभी थोड़ा सीरियस से नजर आ रहे हैं, घर वाली की डांट खाए हुए। बेकार की बात यहाँ पे आ गए घर छोड़ के। ये हमारे हैं ब्रजेश भोले। इनको किसी और ने नहीं काटा, इनको जूते ने काटा। इनको जूतों से परेशान। भोला जूतों से बहुत परेशान है। पता नहीं तेजवीर को दिखाए थे, तेजवीर को पता नहीं पसंद आई नहीं आई, नहीं आई पसंद। पैर भिच रहा है क्योंकि ये नेपाली साइज है। हाँ, और हम नेपाली है नहीं, गोल्ड स्टार है। ये ब्रजेश भोले हैं। तो ब्रजेश भोले आप तो ये इनकी बड़ी अच्छी सेवा रहती है जी। सेवा करते हैं, सबका जो है खाने पीने का सबका ध्यान रखते हैं। एक तरह हाँ जी, एक तरह से ये जितने भोले जा रहे हैं उनकी माँ है ये सबकी। हाँ, माँ का कार्य होता है सबका ध्यान रखना। हाँ जी है। सुबह 4 बजे। हाँ, सुबह 4 बजे फिर तैयार। हाँ, ये तो है जी, ये तो इनकी तारीफ है। हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो है थोड़ा भोजन किया है और बड़ा आनंद आया जी। हाँ, और रसगुल्लों की बात कर रहे हैं ये हलवाई बोले और ब्रजेश बोले। बाकी लोग जो है थोड़ा सामान लेने गए हुए हैं, तो हम लोग अभी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये टिहरी अड्डा इसको बोलते हैं ऋषिकेश। आगे की जो है यात्रा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अभी पहाड़ों में बर्फ़ तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कल जो हम बर्फ़ में ही होंगे। चारों धाम की बस कभी कोई भोला यहाँ पे आए, कहीं जाना हो उसको, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री, तो यहाँ से जो है गवर्नमेंट की बस पकड़ सकता है। और ये जो है टिहरी अड्डे के नाम से फेमस है। और यहाँ से त्रिवेणी घाट भी जा सकते हैं, ऊपर नीलकंठ भी जा सकते हैं। यहाँ से हर जगह के लिए नियरेस्ट है यहाँ से। तो बहुत ही खूबसूरत पीछे पहाड़ों का नज़ारा। भोलेनाथ की बहुत बड़ी अपरंपार कृपा है। जय भोले की। जय भोले की। भगवान आप कहाँ से प्रभु? आप कौन? ग्रेटर नोएडा। और प्रभु आप कहाँ से? मैं मुजफ्फरनगर से। और आप जी? शामली से। तो भोलेनाथ जी, डॉक्टर साहब अब बताएं कि इसकी महिमा क्या है? प्रभु इसकी महिमा ये है कि पहली बात तो इस यात्रा में वो आता है जो भोलेनाथ जिसको बुलाता है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है भोलेनाथ की परम्पार कृपा है। भोलेनाथ की परम्पार कृपा, भोलेनाथ ने तो सब कुछ दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, भोलेनाथ की बहुत बड़ी अपरंपार कृपा है। वरना कौन कहाँ यहाँ किसकी हिम्मत, किसकी मजार क्या आ जाए यहाँ से। तो जैसे सावन में बहुत भीड़ रहती है, तो इन दिनों में क्यों नहीं होती? प्रभु वही तो मैंने आपको बताया है ना प्रभु, कि वही आता है जो भोलेनाथ बुलाते हैं, जिनके पास निमंत्रण चला जाता है वही आते हैं। अभी नहीं देखा आपने, हमारे भोले जी ऋषिकेश से रूट के वापसी हो लिए थे, लेकिन इनको आदेश था भोलेनाथ का। हाँ जी, आधे रास्ते से वापस आ गए। नहीं, आप यहाँ पे आओगे तो बुला लिया भोलेनाथ ने, सामना करके रह के सब कुछ ऊपर वाले भोलेनाथ के परम्पार कृपा। और मैं तो यही दुआ करूँ भोलेनाथ की ऐसे ही अक्सर बुलाता रहे और हम आते रहे। सिर्फ यही भोलेनाथ से मेरी जय भोले की। जय भोले। ये अभी आपने सुना, ये हमारे डॉक्टर साहब थे और ये हमारे गोदू भैया हैं। ये भोले जो हैं, इनके दांतों में दर्द था तो ये वापस जा रहे थे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा इन पे ऐसी थी कि भोलेनाथ ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा और आप आ जाओ। और ये वैसे ही उल्टे पैर वापस आ गए आधे रास्ते से। और हाँ, अजय भैया हमारे उदास हो गए थे, तो अभी तो अजय भैया पता नहीं किधर हैं हमारे। और ये है हमारे तेजवीर भोले। तेजवीर जी कहाँ से हैं? हापुड़ से। तो तेजवीर जी आप भी, ये तो अभी आप मेरे ख्याल से कौन सी कांवड़ है आपकी? है तीसरी बार आ रहा हूँ। तीसरी बार आ रहे हैं, तो कैसा आनंद आता है इस कांवड़ में? तो जैसे सावन की कांवड़ रहती है और इस कांवड़ में आपको क्या? इसमें धरती आसमान का अंतर है, उसमें सब दुनिया आती है, गंदगी फैलाते हैं सब। इस समय बिल्कुल सुरक्षित, सब शुद्ध वातावरण है। पर भोले तो भोले ही हैं। अब किस रूप में भोले हैं तो ये तो हम नहीं क्या बता सकते। बात आपकी सही है, भोले तो भोले हैं ही। हाँ जी, हाँ जी। भोले भी सब तरह के होंगे। और ये हमारे सावन में आते हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ये गंगोत्री आ रहे हैं। तो मोनू भोले कैसा लग रहा है अभी आपको आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, अति सुंदर
और आप सबका जो साथ मिला है वो और भी सुंदर लग रहा है। और इन दिनों में अगर भोले बाबा के चरणों में किसी को आने का मौका मिल जाए तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती कुछ भी। तो मोनू भोले, जैसे आपको कैसे लगा कि यार मुझे भी फागुन में जाना है? क्योंकि जनरली वहाँ पे सर्दी होती है, बर्फ भी पड़ती है, तो लोग जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन ये कैसे भोलेनाथ ने आपको कैसे बुलाया? अंदर से कैसा फील हुआ आपको? असल में इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी कि फागुन में भी जा सकते हैं। ये तो सेठू भैया हमारे, उनको देख देख के वे आ रहे हैं कई साल से तो इस वजह से बस मन में एक उमंग हुई कि चलो जय भोले की बोल के हम आ गए। चलो जी, जय जय भोले की मोनू भोले। तो अब आगे आपसे भी वृतांत लेते रहेंगे। और ये हमारी जीप है जिसमें हम लोग सारे 11 भोले हैं हमारे, 1 और 11 होते हैं, तो सब लोग इसी में थे। और अब हम चाय पीने के लिए रुके हैं। और ये हमारे ब्रजेश भोले हैं। ब्रजेश भोले, आप तो हर साल आते हैं? हर साल आते हैं जी। तो आप कैसे, आपको मतलब लगता है, मतलब आप पता नहीं वहाँ पे घर से काम छोड़ के भी वैसे भी यहाँ पे भटकने पहाड़ों में इतनी दूर भटकने के लिए पहाड़ों में आते हो? गुड़ बेचते बेचते आ जाते हैं। गुड़ बेच, यहाँ गुड़ बेचने आते हो आप? गुड़ बेचने आ जाते हैं। नहीं, फिर वही बात, यहाँ गुड़ बेचने आते हो क्या? भोलेनाथ गुड़ खरीदेंगे क्या आपका? आपके गुड़ के भूखे हैं क्या भोलेनाथ? भूखे नहीं आप मेन बात बताएं। हाँ। आप जो है सीरियस होकर बात बताएं। आप तो आप भोलेनाथ से क्या मांगते हो जो बार बार जैसे आते हो आप? तो आप इतनी मेहनत भी करते हो, इतनी सेवा भी करते हो, तो उस सेवा भाव का कुछ तो वो होगा, क्या है? अपने घर पर परिवार को सुख शांति दे, सद्बुद्धि दे, सबको दे। अच्छा, आप बहुत सीरियस हो गए हो, क्या बात है? हाँ। आप तो इतने बोलने वाले भी हैं और जो है इतनी सेवा भी करते हैं आप। सेवा तो करते रहेंगे। हाँ, आप जो है सबको देखो खाना भी खिलाते हो, है ना? किसी के लिए पराठे भी, किसी के लिए अच्छी सब्जी भी। आप हलवाई बोले हम बोलते हैं आपको। तो आप उदास ना हो, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो बोले। उदास नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो, हाँ, जब आप हंसते हो ना तो ऐसा हाँ, ऐसे लगता है जैसे वो जो है ना, जैसे ट्यूबलाइट जल गई हो। जैसे आप हंसते हो ना, जो जब हम आपको देखते हैं तो ऐसे खुश होते हैं जैसे ट्यूबलाइट जल गई हो। पूरी खींच रहे हैं। हाँ जी। और ये भी हमारे नए भोले, ये हमारे नए भोले हैं। तो ये भोले, आपका नाम? अजीत शर्मा। अजीत शर्मा। मेरठ से, मेरठ से। तो अजीत शर्मा भी जो है फागुन में फर्स्ट टाइम आए हैं। तो अजीत भोले, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो मुझे लाने में सीटू अंकल जी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि फागुन में भी वहाँ से कावड़ आती है। हाँ। तो अब क्या है आपका आगे का प्रोग्राम, क्या है भोले? तो जैसे हमारे बड़े हैं जैसे वे चलेंगे ऐसे ही हमें चलना है। अच्छा। कल चल लाएंगे और फिर अपना पूरा महादेव के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा। जय भोले की, जय भोले। जय भोले की भगवान। जय बोलेगी, जय बोलेगी। अजय भोले, वो कैसा लग रहा है आपको? आप उदास हो गए थे वहाँ पे ऋषिकेश में? हमारे एक भोले नाराज से हो गए थे। हाँ। अब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये नाराजी किस बात की थी? मतलब जैसे भाई था, थोड़ी तबीयत खराब है। तो तबीयत खराब थी, अब ठीक है? अब ठीक है, बढ़िया। हाँ। तो अजय भोले, आपको मतलब आप इतने दिनों इंतजार करते हो इस यात्रा का, तो कैसा मतलब महसूस होता है? जैसे अगर अलग ही आनंद, अलग ही आनंद है। इतनी कठिनाइयों में इतने उसमें जाते हो आप, तो उस कठिनाई से कोई वो नहीं? कुछ नहीं, भोले बाबा बुला रहे हैं जब तक आ रहे हैं। और जिस दिन कहेंगे ना आना तो नहीं आने। जय भोले की जी, जय भोले की। ये हमारे हैं सिंटू भोले, ये अजयंदर जी। तो अजयंदर जी, बताएं जरा इस यात्रा की महिमा बताएं कि इन दिनों में जो है, जो हम शिवरात्रि पर जो हम जल लेके आते हैं, तो उसकी क्या है? अभी तो लेकिन लोग कम आते हैं और सावन में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसकी क्या वजह है? ये महाशिवरात्रि है। फागुन का जो होता है साफ शुद्ध जल होता है, और इसमें सभी भोले मिलके जो बढ़िया मेहनत करते हैं, बर्फ में ठंड में आते हैं। ये इनकी हिम्मत है। भगवान इनको बुलाता है और बुलाता रहे। तो कुछ बताएं इसके बारे में कि भाई एक परिवार की तरह चलते हैं। इन दिनों में भोलेनाथ की उसमें क्यों, और वो सावन में और अब में क्या फ़र्क है दोनों में की यात्रा में? इन दिनों में क्यों जल लेके आते हैं और सावन में क्यों जल लेके आते हैं? सावन में भी बढ़िया है। ये श्रेष्ठ है, फागुन श्रेष्ठ है। ये महाशिवरात्रि है, वो शिवरात्रि है। अच्छा।
भगवान का जो जलाभिषेक होता है वो इसी महीने में होता है। अच्छा, और तब जो सावन में सावन में भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा होती है कि एक तो मौसम गर्म रहता है और कपड़े वपड़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें सर्दी का मौसम है, बर्फ़ मिलती है और भोले भगवान शंकर का नाम लेते हुए चलते हैं, हर हर महादेव करते हुए। ये देखिए हमारे गोदूराम जी बोले, उनकी दांत में दर्द है लेकिन फिर भी कांवड़ लेने आए। ये हिम्मत की तो बात है, वो भोला ही तो दे रहा है पावर ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जी। हाँ जी। और आगे की कथा डॉक्टर साहब सुनाएंगे। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब बहुत बता चुके हैं। डॉक्टर साहब जो है हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं ये। और अभी हमारे और भी बहुत सारे भोले आ रहे हैं। और तो डॉक्टर साहब, जैसे आप दवाइयों का तो ज्ञान है ही आपको, तो आप वैसे भी सब भोलों का ध्यान रखते हो। अभी जो जैसे आपने यहाँ पे देखो, हमको पता नहीं था, तो फिर जीप का जो अरेंजमेंट जो है वो डॉक्टर साहब ने करा। तो हम लोग मैं कुछ नहीं करने वाला, सब भोलेनाथ कराता है। सब भोलेनाथ की अपरंपार कृपा चाहिए। जैसे भोलेनाथ को याद करते रहोगे ना आपको कभी कोई कष्ट आई, कभी कोई दुख आई, कुछ नहीं आपको। सब भोलेनाथ की अपरंपार कृपा जिस पर बनी रहेगी वो हमेशा खुशहाल रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस श्रद्धा से इंसान कांवड़ चढ़ाता है, मैं चाहता हूँ कि जब तक जीव रहे शरीर में, ऐसे ही भोलेनाथ बुलाता रहे और ऐसे ही हम मार्गदर्शन करते रहे और हम इस योग्य बनाए जाए कि हम उनके मार्गदर्शन करते रहे। जय भोले की जय भोले। ये हमारे रवि भोले हैं और बड़े संकोची और बड़े वो कैमरों से बचते फिर रहे हैं ये। और अब देखो हंस रहे हैं ये, और इनका भी सेवा भाव बड़ा अच्छा रहता है। और ये जो है सीटू भोले हैं, सीटू भोले, हाँ ये तो रवि भोले, आप तो पहले एक ही दफ़ा आए और ये दूसरी, तो अब कैसे आ रहे हैं। हाँ नहीं ये दूसरी यात्रा है इनकी। हाँ, तो पहली यात्रा में मतलब अच्छा लगा आपको, तो तभी दूसरी में आए होंगे आप। तो आनंद, भोले की नगरी में आनंद आ गया। हाँ, तो कुछ बताएं रवि जी, बताएं कुछ इसके बारे में। भैया चाय भाई किसी को जिसको जो लेनी हो ले लो। जय भोले की। अभी हमारे भोले जो हैं सब चाय पी रहे हैं। ये डॉक्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया था अभी चाय का, और सब लोग चाय पी रहे हैं। जय भोले की। ये हमारे दिनेशपुर के भोले। जय भोले की। जय भोले की। जय भोले की। हाँ। और ये हमारे अजीत भोले। जय भोले। कहाँ से बोले? न्यूरिया से। न्यूरिया। हाय हाय हाय। पीलीभीत न्यूरिया। हाँ, और ये इतने मस्त चाल है इनकी कि ऐसे हिरन की तरह भागे हुए चले जाते हैं ये। जय जय भोले की। हैं, हाँ। और ये हमारे दिनेशपुर के भोले हैं सारे के सारे। और ये अनूप भोले हैं, और बड़े मेहनती और बड़े कर्मठ ये। हाँ, ये तो खाना बनवाने में वैसे और अदर्स काम करने में भैया इनका जवाब नहीं है। खाना बनाने में नहीं, खाना खिलाने में। हाँ, खाना खिलाने में और बनाने में भी। और सब कैसे है उसे सब। और ये हमारे नए नए भोले हैं, इस दफ़ा पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन अभी थोड़े शर्मीले से हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये भी हमारे नए भोले हैं। बोले आपका नाम क्या है? बोले किशन विश्वास। किशन विश्वास। अरे यहाँ किशन बहुत सारे हो गए हैं, एक बाल किशन है, एक श्री किशन है, एक किशन विश्वास हो गया है। और आप बोले? कमल चौधरी बोले। कमल चौधरी, क्या बात है। आप भी दिनेशपुर से? नहीं बोले, बाजपुर से बोले। अरे वाह, क्या बात है भाई। तो ये जगह जगह से सारे भोले इकट्ठे हुए हैं, और भोले की बारात में वही आते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। तो जय भोले की, हर महादेव। और भोले आप कहाँ से? दिनेशपुर से बोले। दिनेशपुर से भाई, वाह वाह वाह। आप भी पहली दफ़ा ही? हाँ, पहली दफ़ा। हाँ, तो ये भी पहली दफ़ा है। तो सब लोगों में बड़ा उत्साह है। और भोले आपका शुभ नाम? मेरा भोले कन्हैया। कन्हैया। अरे वाह भाई वाह भाई, इस बार तो किशन कन्हैया भाई, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भोले की बारात में कृष्ण आ गए हैं। क्या बात है। तो ऐसा ही है। और किशन कन्हैया जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, वाह वाह वाह। मतलब ये पहाड़ देख के वैसे हैं। तो अभी बर्फ भी देखेंगे आप आगे। और आपका क्या नाम है भोले? ओम प्रकाश। भाई वाह भाई वाह, ओम प्रकाश। ये सबसे ऊपर ओम ही है, क्योंकि जब भी कोई नाम लेता तो ओम का ही लेता है। तो महादेव का प्रतीक भी है ओम। तो ओम जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। भाई वाह भाई, जय भोले की। जय भोले की। जय भोले की।
ले लो खाना। जल्दी निपटाओ मामले को, खा पी के तो निकले। और ये हमारे राजू भोले हर साल की तरह राजू तो हमेशा आते हैं। तो और राजू भोले कैसे ये सेवा पूरी रहती है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों को देख के, तो और भी बढ़िया लग रहा है मेरे को। चलो चलो। और वो कहाँ गए? दिनेश बोले। हाँ अरे 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 हाँ, ये हमारे दीपांकर बोले, ये भोले ने इनको गैंग लीडर बनाया हुआ है। दिनेशपुर के जितने भी ये भोले आए हैं ये उन सबके गैंग लीडर हैं। ये सबको ये जो बोल रहे वही है। हाँ, ये एजेंट है भोले के, पटा के लाते हैं और फिर यहाँ पे कहते हैं भोले आपके तो लिया है। पहाड़ है। फिर बोलते हैं देखो ये पहाड़ है। संपर्क करें। और बोले यात्रा में कोई अभी तक कोई बाबा लोगों के आशीर्वाद है, ताकि सब उछल कूद करते करते आ ही गए, पहुंच गए, बाबा लोगों से मिल गए। ओहो, और इस दफा आपका त्रिशूल अभी नजर नहीं आया? अरे त्रिशूल अंदर सोया हुआ है अभी। अभी जागृत नहीं हुआ त्रिशूल? अभी जागृत होगा वहाँ पे जाके। अच्छा, तो इनकी मुस्कान और ये आप देख रहे हैं इतने सारे भोले, सभी भोले जय भोले की, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। बोले तेरा धूम धड़ाका, बोले तेरा धूम धड़ाका। आगे का वृतांत आपको आगे सुनाएंगे, अभी तो इनको लंच भी करना है। जय भोले की। हाँ, अभी आपने सुना होगा सब भोलों को, तो अभी हम इसी तरह से जो है इन सब भोलों को से आपकी वार्तालाप करते रहेंगे। और ये अभी गंगनानी है। हाँ जी, तो गंगनानी में रुके हुए हैं अभी चाय के लिए। और पीछे आप देख रहे हो और भी कुछ भोले आएंगे। हाँ जी, कुछ भोले और भी आएंगे अभी हमारे। नागनी है, नागनी। इसके बाद में चंबा, और फिर शाम तक। हाँ जी, हम भी पियेंगे। तो शाम को जो है फिर वो पहुँचेंगे हम लोग। तो अभी तो चाय के लिए बुलाया जा रहा है, तो आगे मिलते हैं। जय भोले की, हर हर महादेव।